I welcome you in the 8th class history chapter number 6. The chapter name is Craft and Industries. In this chapter, we are going to learn about the Indian handicrafts and its decline, growth of new industries in India, and changing attitude of the British. Today we are going to learn about Indian handicrafts and its decline. See students, how Indian handicraft got its decline. India had a glorious past of handicraft industry. Finished goods like cotton, cloths, jewelry, Italy work, inlay work, stone carving, etc. were exported to different European countries and had flourishing trade relations with the West. जहाँ तक इंडिया की बात है, इसका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में एक ग्लोरियस पास्ट है, एक शानदार इतिहास है। इसमें फिनिश गुड्स जैसे कॉटन है, क्लोथ्स है, ज्वेलरी है, इनले वर्क है, स्टोन कार्विंग है, ये जो है एक्सपोर्ट होते थे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में, और इनका व्यापार फल फूल रहा था रिलेशन विद द वेस्ट, पश्चिम के साथ। इंडियन टेक्सटाइल विच फॉर्म द मेन आइटम ऑफ ट्रेड वॉज इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप के अंदर भारतीय टेक्सटाइल की बहुत बड़ी डिमांड थी। बट सून इट्स डिमांड बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मुगल हु पैटर्नाइज इट। इसकी डिमांड जो है जल्दी से ही कम होनी शुरू हो गई जैसे ही मुगल्स का डाउनफॉल हुआ, विघटन हुआ, जिन्होंने इसको पैटर्नाइज किया था। पैटर्नाइज मीन्स होता है संरक्षण दिया था, और यू कैन से हेल्प की थी। The cotton weaving and spinning industries and cotton textile industries in India were mostly hit by British machine-made goods. भारत का जो कॉटन वीविंग था, वो इंडस्ट्री, स्पिनिंग इंडस्ट्री जो है वो वैनिश हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश ने मशीन मेड गुड्स को उसके साथ कंपटीशन में ला दिया था। अपार्ट फ्रॉम मशीन्स मेड गुड्स, अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर। ब्रिटिश में मशीन से बनी वस्तुएं बहुत सस्ती होती थी, जिसका सामना जो है हाथ से बने कॉटन के हैंडीक्राफ्ट जो है इंडिया में फेस नहीं कर पाए। इसके अलावा और रीज़न भी थे। लेट अस सी विच वर। टू डिस्करेज एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर लेविड ऑन दैम। इंडियन गुड्स को डिस्करेज करने के लिए हैवी टैक्सेस उस पर लगाए गए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ टैक्स वॉज नॉट इम्पोज ऑन द ब्रिटिश गुड और वेरी नॉमिनल इम्पोर्ट टैक्स वाज चार्ज टू दैम। और उससे बढ़कर बात ये थी कि ब्रिटिश गुड्स पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था। विद द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लॉस्ट द रॉयल पैटर्न्स ऑफ लोकल रूलर्स एंड नोबल्स। विद द एब्सेंस ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सफर्ड ए लॉट। इसके साथ साथ भारतीय हैंडीक्राफ्ट को गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई भी एनकरेजमेंट नहीं मिली, जिससे इस इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा। टू फीड द इंडस्ट्रीज इन देयर होम कंट्री, द ब्रिटिश रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल विच वर इजली अवेलेबल इन बल्क इन द इंडियन मार्केट। ब्रिटिश को जो है अपने यहाँ जो है मशीन से बनाने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी, जो उसे इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाता था, जिससे इंडियन वीवर्स और क्राफ्ट पर्सन जो है were restricted from enjoying access to raw cotton and other raw materials. इंडियंस वीवर्स को और क्राफ्ट पर्सन को जो है कच्चा जो कॉटन के रूप में रॉ मटेरियल उनको मिल नहीं पाता था, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल जो है ब्रिटिश अपने यहाँ ले जाते थे। दीज मटेरियल्स वर एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड टू फीड द इंडस्ट्रीज। ये जो है इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए इंग्लैंड के अंदर पूरे सारे मटेरियल को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, जिससे भारतीय जो इंडियन वीवर्स थे और क्राफ्ट पर्सन थे, दे वर नॉट अलाउड टू टेक दैट, दे वर रिस्ट्रिक्टेड फॉर दैट। नाउ व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी। इन सब का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी। इंडिया फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड आइटम्स टर्न्ड इनटू एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। भारत को जहाँ पर फिनिश आइटम्स का एक्सपोर्टर बनना चाहिए था, वहाँ पे वह कच्चे माल का एक्सपोर्टर बनकर रह गया। इससे भारतीय हैंडीक्राफ्ट जो थे बिल्कुल ही उनको डिक्लाइन हुआ, वो पिछड़ गया।
Indian goods were not accepted in the British markets while Indian markets were flooded with the British goods. दूसरी बात ये थी कि भारतीय वस्तुएं जो है ब्रिटिश मार्केट में एक्सेप्ट नहीं की जाती थी, जबकि इंडियन मार्केट में ब्रिटिश गुड्स की भरमार थी, एक तरह से बाढ़ सी आ गई थी. इंडियन आर्टिसन बिकेम अनएम्प्लॉयड. दे वर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड दैट फर्दर एग्रीवेटेड द सिचुएशन. इसका कारण क्या हुआ कि जो भारतीय आर्टिसंस थे, भारतीय जो है बुनकर थे, वो बेरोजगार हो गए और वो काम की तलाश में निकल पड़े, जिससे सिचुएशन और ज़्यादा एग्रीवेटेड हो गई. With the destruction of Indian rural economy, the British also embarked upon demolishing Indian industry by similar tactics that led to the downfall of other industries in India. भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो पिछड़ ही गई थी और इसके साथ साथ ब्रिटिश ने जो है इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी डिमोलिश करना शुरू कर दिया था, डिमोरलाइज करना शुरू कर दिया था. और सेम टैक्स उसने इसके साथ भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ भी अपनाए, जिससे भारतीय इंडस्ट्रीज़ पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गई. सो इन दिस वे यू हैव सीन दैट हाउ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स got declined due to the British policies that they were exporting the raw material from India into England, and India's got totally declined in their country. Thank you.